नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हमारा जो टेस्ट है हिंदी विषय का है। सभी सवाल पिछली परीक्षाओं से लिए गए हैं और महत्वपूर्ण सवाल हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। तो साथियों, आपके सामने पहला सवाल रीट लेवल 1 2017 के पेपर से लिया गया है। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? तो साथियों, आप अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो वह है ये नहीं है, से भी नहीं है और ये वह भी नहीं है, परंतु जो संयुक्त व्यंजन होता है वो दो से मिला हुआ होता है। यानी आप देख रहे होंगे ए वाले ऑप्शन में यहाँ पर एक उत्तर सही हो जाता है, ए वाला। चलिए हम देखते हैं दूसरा सवाल। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे उच्चारण की दृष्टि से कौन सा वर्ण तालव्य है। साथियों, तालव्य व्यंजन वो होता है जिनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जीवा है वो तालु से टच करनी चाहिए। तो साथियों, आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये पहला है ये गलत है, ये सही उत्तर नहीं है, जबकि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। जो यहाँ पे बचा है दूसरा वाला ये बिल्कुल सही है। और अगर आप नीचे पूरा पेपर देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। इससे संबंधित एक सवाल ही मैंने आपको इस क्लास में दिया है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा वाला सही हो जाता है। अगला तीसरी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? तो साथियों, इस सवाल का जवाब मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सभी को पता है कि 10, 11, 12, 13। बताइए भाई, 10, 11, 12, 13 ये असिस्टेंट जेलर 2016 की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। तो जो यहाँ पे सही जवाब है वो 11 दूसरा वाला यहाँ पे रहेगा। साथियों, चौथा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। इनमें से कौन से स्वर परस्पर से वर्ण यानी से जातीय हैं? तो साथी, इस सवाल का जवाब आपको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ कि पहला नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा इस सवाल का सही जवाब है, चौथा भी इसका जवाब गलत है। यानी जो सही जवाब है वो तीसरा वाला ऊ और ऊ वाला हो। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। किस क्रमांक में सघोष व्यंजन है? तो देखिए भाई, सघोष व्यंजन आप देख पा रहे होंगे कि पहला वाला ऑप्शन सही नहीं है, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है। जो बे वाला ऑप्शन है ये और रे, ये सही है जवाब इसका। और ये पटवारी भर्ती परीक्षा और तृतीय श्रेणी शिक्षक 2012 में आया हुआ सवाल है। और आप सभी को सघोष और अघोष के बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, इससे संबंधित सवाल जरूर आते हैं। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4। ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ सवाल है, आप जैसा कि देख रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता दूं इसका सही जवाब 2 हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है। यदि नीचे का ओंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी? ये राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर 2011 की भर्ती का सवाल है। अब आप बोल के देख लीजिए कि नीचे के ओंठ को टच कब हो रहा है भाई, ऊपर वाला ओंठ। तो देखिए ले, वे, धे और खे। बताइए, तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह हो जाता है। अगला सवाल आपके सामने। बाह्य प्रयत्न के आधार पर प्रयत्न व्यंजन कितने भेद होते हैं भाई? पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 का सवाल है। और इस सवाल का जो सही जवाब है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, पहला वाला अल्प प्राण और महाप्राण ये सही जवाब होगा। अगला सवाल आपके सामने है। किस क्रमांक में तालव्य व्यंजन है? मैंने आपको बोला था कि तालव्य व्यंजन से संबंधित ऊपर ये एक सवाल आएगा। ये पटवारी भर्ती परीक्षा 2011 में आया हुआ है। तो ये वाला ऑप्शन पहला नहीं है, दूसरा भी नहीं है, लास्ट वाला भी नहीं है। इसका सही जवाब है 6, 6, जे, जे, ये। और मैंने आपको पहले बताया था जे वाला ऊपर। तो ये पूरा ग्रुप आ गया है। लास्ट सवाल इस क्लास का देखिए। किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है? तो साथियों बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब है दूसरा वाला ऑप्शन, ने और वे। ये भी देखिए 2 बार भर्ती परीक्षा में आया हुआ इम्पोर्टेंट सवाल है। तो अगर आपको पिछली क्लासें पढ़नी है तो आप हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है। धन्यवाद।